इतिहास ऐसे अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जिसे सुनकर आज के ज़माने में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद भी धड़ का लड़ना, शेर को जबड़े से पकड़कर फाड़ डालना, दुश्मन को घोड़े सहित काट डालने जैसे किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वीर की गाथा सुनाने जा रहा हूँ। यकीनन आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ऐसा योद्धा जो युद्ध करते समय अपना धड़ भुलाया हो? तो दिलों की धड़कन थाम कर बैठिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी है छपोली रियासत के सुजान सिंह शेखावत की। जब 22 साल के सुजान सिंह विवाह करके बारात लेकर निकल ही रहे थे, दुल्हन की मांग भरी, फेरे हुए, कुलदेवी को प्रणाम किया और वहां से निकले ही थे कि सामने आता हुआ एक दूत संदेश लेकर आया और उसने कहा कि एक फौज आई है जो आपसे युद्ध करना चाहती है। 22 वर्षीय सुजान सिंह कुछ समझ नहीं पाए। सुजान सिंह ने पूछा, किसकी फौज आई है, कौन सा युद्ध? तब संदेश वाहक ने बोला कि दारा खान के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज ने खंडेला गांव के बाहर डेरा जमा दिया है और यहाँ के मंदिरों को खंडित करने वाला है और साथ ही 100 गाय को मारने की मुनादी भी कर चुके हैं। जब सुजान सिंह ने यह सुना तो वह सोच में पड़ गए कि अभी अभी तो विवाह हुआ है, उस लड़की का क्या होगा जो मेरे साथ जिंदगी बिताने आई है। उसने तो अपने लाल जोड़े को सही से देखा भी नहीं है, क्या क्या सपने सजाए होंगे। यह सब कुछ सोच ही रहे थे कि संदेशवाहक बोला कि औरंगजेब आपसे युद्ध करना चाहता है और यहाँ पर मंदिरों को खंडित करना चाहता है। लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते सुजान सिंह ने बोला, वह चाहे कितना बड़ा दुराचारी हो, शस्त्र से संपन्न हो, लाखों सैनिकों का मसीहा हो, चाहे पूरा दुनिया उससे डरती हो, लेकिन जब तक सुजान सिंह जैसे क्षत्रिय है वो यहाँ का कुछ भी नहीं कर सकता। और सुजान सिंह बोले कि हम युद्ध अवश्य करेंगे और इतना सुनकर संदेशवाहक वहां से चला गया। सुजान सिंह यह भी सोच रहे थे कि औरंगजेब की फौज बहुत बड़ी है, लाखों सैनिक हैं और हमारे साथ केवल 70 सैनिक हैं, उसमें से भी केवल 40 लोग युद्ध करने आ रहे हैं। उनके पास इतने हथियार भी नहीं थे कि वह औरंगजेब के 400 सैनिकों को मार सके। उनके पास भाले और तलवारों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सुजान सिंह को क्षत्रिय होने का धर्म उनकी माँ ने सिखाया था और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। निर्णय हो चुका था। बारात में शामिल 50 राजपूत सरदारों ने घोड़े पर युद्ध के लिए जीर्ण कस ली, पर वहां सब कुछ शांत था। युद्ध की रणनीति बनाई जाने लगी। सभी गांवों में शेखावतों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा जाने लगा। गुज्जर और अहीर समाज लोगों ने रात्रि में हमला करके भूखी प्यासी गायों को छुड़ाने का संकल्प लिया। सुजान सिंह और अन्य 50 घुड़सवार पवन वेग से खंडेला की ओर बढ़ चले। आना लगा रहा। सुबह तक पूरे 300 सूरवीर शेखावत मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण देने आ चुके थे। लेकिन सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल को देखा और समझ गए असुरों की सेना आ पहुंची। सुजान सिंह शेखावत ने अपने साथियों को संबोधित किया, आज हम सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद हुआ है। मेरे सूरवीर शेखावतों, हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज हैं। आकाश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सभी के हाथ तलवार और भालों के मुठ से कस गए। मुगल सेनापति हजारों फौज के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने खड़ा था। मुगल सेनापति काफी क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना को आदेश दिया और आगे बढ़ी। 300 घुड़सवार हर हर महादेव के जयकारा करते हुए मैदान की ओर दौड़े। मैदान में लाशें बिछने लगी। सुजान सिंह की नज़र उस सेनापति पर पड़ी। वो लड़ाई शुरू होते ही पीछे सरक लिया। ये मुगलों की सदैव ही नीति रही है, सेनापति या बादशाह कभी सामने नहीं आता। अब तक 40,000 के आसपास मुगल सैनिक ठाकुर सुजान सिंह के हाथों मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद द्वारकाधीश युद्ध कर रहे हों। 300 शेखावत राजपूत हजारों की मुगलों की सेना की हालत खराब कर दी थी और तभी एक जोरदार आवाज आई। मैदान में गूंजी हर हर महादेव। सबने देखा मुगल सेनापति का सिर उसके धड़ पर नहीं था, वो सुजान सिंह की तलवार का शिकार हो चुका था। सब देखते रह गए ऐसा भयानक दृश्य। ग्रामीणों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा और ना सोचा था। एक अकेला घुड़सवार सैकड़ों फौजों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक किसी मुगल ने एक लंबी तलवार जिससे दूर से वार किया जा सकता है, उसने सुजान सिंह के धड़ को अलग कर दिया। अब जो दृश्य सबके सामने था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। न मुगलों ने की थी
और न मोती बाबा न ग्रामीणों ने। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का सिर उनके धड़ पर नहीं था। तलवार चलने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। सब जान बचाने में इधर उधर भाग रहे थे। सुजान सिंह को देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी और मुगल सेना डर के मारे भाग गए। उधर छापोली की ओर रवाना हुई दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ बिना दूल्हे के दुल्हन ससुराल जाए। तभी सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। ठकुराइन ने अपना जत्था रुकवाया और अकेले ही घुड़सवार की ओर दौड़ पड़ी और जोर से चीख पड़ी, ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, लेकिन यह क्या, हाथ में तो खून से सनी तलवार है। उन्हें लगा शायद जीत की खुशी में तलवार लहरा रहे होंगे। दासियों ने कहा, यह सब छोड़ो, यह सोचो ठाकुर साहब अपना सर कहाँ छोड़ आए। मेहंदी लगाए हाथों से ठकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी, अपना धड़ कहाँ भुलाए। सब यह दृश्य देखकर चौंक गए। छापोली ठिकाने के सुजान सिंह शेखावत, उनके तन के ऊपर उनका धड़ नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है। साथ ही में इनकी पत्नी ठकुराइन की सती माँ ठाकुर के नाम से छतरी बनी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।